सो हाय गाइस, अगर आप भी इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलें। सो गाइस, अगर आपके एग्ज़ाम्स को बहुत कम टाइम बचा है, जैसे 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन या 5 दिन, या फिर एग्ज़ाम आपके कल हैं, कल से स्टार्ट, तो फिर गाइस आपको पता है कि आपने कितनी तैयारी की है। आपको टेंशन हो रही है कि मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, अब क्या करूं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल टेंशन मत करें, बिकॉज़ जो ट्रिक्स आपको वीडियो के एंड तक बताई जाएंगी उनको आप फॉलो कर लें और इग्नू में आपके 90 मार्क्स आना तो पक्का ही है। सो गाइज, ज़्यादातर लोग इग्नू वो चूज़ करते हैं या तो जिनकी जॉब लगी होती है, या फिर मतलब कोई फैमिली की वजह से, या कोई और वजह। सो मैक्सिमम लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, वो पढ़ नहीं पाते। जैसे ड्यूटी से घर आए, थक गए, खाना बनाया, सो गए, सो पढ़ने के लिए टाइम कब बचना। सो गाइज़, अगर आपने किसी भी रीज़न से इग्नू में एडमिशन ली है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखें कि आप इग्नू में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो। सो गाइस, जैसे कोई भी आपने बुक ले ली, उसमें जो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे 4 ब्लॉक्स हैं, तो उसमें मान लीजिए फर्स्ट ब्लॉक से स्टार्ट किया, तो उसमें आपको चेक करना है कि टॉपिक आपका जो मेन जो हेडिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है। अगर आप उस सारे को पढ़ नहीं सकते तो जैसे कि यूट्यूब वीडियोज़ हो गई, उसमें से जैसे कोई करैक्टर दिया गया है, ऑथर है, राइटर है, उसके बारे में पहले तो यूट्यूब वीडियो से, जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वीडियो तो आप कभी भी सुन सकते हैं, आपके पास इतना टाइम हो ही जाता है। सो पहले तो उसके करैक्टर के बारे में जानें कि वो क्या है, स्टोरी क्या है पूरी। उसके बाद गाइज आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ईजी हो जाएंगे, आप स्टोरी की बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हो। और जो गाइस स्टोरीज़ या जैसे किसी भी मतलब लेसन में जो करैक्टर्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लें कि कौन क्या है। ऐसा नहीं कि आप बाद में कंफ्यूज हो गए जब आप एग्ज़ाम देने गए। सो करैक्टर्स और जो भी है उनको अच्छे से जान लें फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो गाइस सभी ब्लॉक्स हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के ज़रूर जाएं। और गाइस, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो मतलब जितना हो सके आप उतना ज़्यादा पेजेस लिख के आएँ, क्योंकि मतलब जितने पेजेस लिख के आओगे उतना नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। एंड गाइस, मान लीजिए आपको छोटा क्वेश्चन है जैसे 5 नंबर का, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज़ क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 क्वेश्चन हैं, बट उनको जो वर्ड्स लिमिट होती हैं वो ज़्यादा होती है आपके पास। तो ऐसा नहीं कि जो आपके शुरू के क्वेश्चन है 5 नंबर का, 10 नंबर का, उसी में आप अपना टाइम वेस्ट कर दें, और जो लास्ट के बड़े क्वेश्चंस हैं जैसे 20 नंबर का हो गया, 25 नंबर का, उसके लिए आपको टाइम ही ना बचे। तो ऐसा नहीं करना है, आपने ये टाइम स्लॉट को कर लेना है। आपको टाइम को डिवाइड करना है। मान लीजिए जैसे आपको देखना है कि मैंने ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको 2 पेज भरने में इतना टाइम लगा दिया, तो मुझे आगे कितना टाइम लगेगा, उसी हिसाब से आगे भी आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। और दूसरी बात गाइज़, आपको अपनी हैंड राइटिंग पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो जैसे कुछ भी लिखा तो बड़े सजावटी तरीके से लिखेंगे, बड़े हेडलाइंस देके, तो वैसा नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो आपको ऐसा करना है कि मतलब ज़्यादा से लिखने में यूज़ करो। सो इग्नू में ज़्यादातर टाइम जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है कि मैंने इतना टाइम शुरू के छोटे क्वेश्चंस में लगाना है, ताकि मेरे पास लास्ट के क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा टाइम बच सके। और गाइज़, आपको ऐसा नहीं कि आपको मतलब हर टाइम हर क्वेश्चन आए, आपको सोचना भी पड़ेगा, इसलिए स्पीड इस तरीके से रखें कि आपको सोचने के लिए भी टाइम मिले। क्योंकि गाइज़, अगर आप धीरे धीरे लिखोगे तो आप लास्ट तक देखोगे कि आपके पास तो लास्ट के कुछ क्वेश्चन छूट ही जाएंगे, उनके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। सो आप सोचोगे कि ये यार, मैंने 5-5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लगा दिया और 25 नंबर का क्वेश्चन तो रह ही गया। तो गाइज़, इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो काम ऐसा करें कि मतलब जो लास्ट के मेन क्वेश्चन हैं बड़े वाले, उनके लिए तो आपको टाइम बच ही जाए। और गाइज़, अगर मान लीजिए आपने पहले ज़्यादा तैयारी नहीं भी की है, तो लास्ट का जो मतलब जैसे कल मेरा एग्ज़ाम है, तो 2-3 दिन पहले से आप उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि क्या टॉपिक्स हैं, मतलब उनके पढ़ लें एक बार, बिकॉज़ जो आप लास्ट टाइम पढ़ेंगे वो आपको थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाएगा, अगर आपने पहले तैयारी ना भी की हो। और गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि
मैक्सिमम टाइम आपको हो सकता है कि उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएँ। जैसे गाइस मान लीजिए अभी आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो गाइस आपका पिछले दिसंबर का है, 1 साल के दिसंबर का, उसको आप इतना फोकस चाहे ना भी करें, बट जो उसके पिछले साल का है उसको आप पक्का पढ़ के जाएँ। क्योंकि ये इसका सिस्टम होता है कि जो पिछले साल का है उससे कम क्वेश्चन डालने, और जो उससे पिछले साल का है मतलब 2 साल पुराना, उससे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। सो गाइज़, जो ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। और जो गाइज़ जो पिछले साल की जो पुरानी असाइनमेंट्स हैं उनमें से भी आप क्वेश्चन दे सकते हैं। और गाइस, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो नर्वस तो बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि ये इतना भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता। गाइस, मैं अपना बताऊं तो जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे तो मतलब जो एक पेपर था उसमें 4 क्वेश्चन, तो एक ही जो करैक्टर था उसके बेसिस पे, मतलब कभी उससे रिलेटेड कुछ मतलब घुमा फिरा के उसी के बारे में मुझे लिखना पड़ा 4 क्वेश्चंस में। तो मतलब आप देख सकते हो, अगर आप करैक्टर की नॉलेज रखोगे तो आप क्वेश्चन ईजिली लिख सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और जो गाइज़ आपके पेजेस होते हैं आंसर शीट के, उन्हें बीच में खाली छोड़ के मत आएँ। आप चाहे लिख दें उनके बारे में जो आपने मतलब पहले लाइन्स लिखी हैं, उन्हें घुमा फिरा के आप फिर से लिख दें, पर बीच में कोई भी जगह खाली ना छूटे। अगर मान लीजिए आपके लास्ट के पेज खाली रह भी जाएँ तो इतनी दिक्कत नहीं है, बट जो मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन लिखा, अगर आपने दूसरा क्वेश्चन लिखना है तो उसके बीच में ज़्यादा लाइन्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आपने 7-8 लाइन रख दी, ऐसा नहीं करना। मतलब लाइन्स सारी भरें, जितनी आपने एक क्वेश्चन के लिए सोची है वो सारी भर दें। चाहे आप जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दें, या जो आपने मतलब शुरू में पॉइंट्स लिखे हैं आप उन्हें घुमा फिरा के लास्ट में फिर से लिख दें, पर कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आएँ। और गाइज़, आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो करैक्टर्स दिए गए हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी यूट्यूब पे। सो बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं, सो उनको आप ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि गाइज़, अगर आप जब इग्नू का एग्ज़ाम देते हो तो 1 साल तो आप घर पे ही रहते हो, मतलब चाहे आप ड्यूटी कर रहे हो या फिर कोई मतलब घर पे रहने वाला है, तो मतलब आपके पास टाइम तो काफ़ी होता है। ऐसा नहीं कि जो ड्यूटी भी करते हैं उनको भी छुट्टियां होती हैं, मतलब बीच बीच में थोड़ी बहुत नज़र मारते रहें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक ही होके चले जाएं एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल भगवान भरोसे, ऐसा नहीं है। मतलब जो आपको आएगा लिखना वही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि किसी और से आपको हेल्प मिलने वाली है। नहीं गाइस, आपको खुद को जो अपने दिमाग से लिखोगे, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, लिखना वही पड़ेगा आपको। क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होते हैं जो चीटिंग के भरोसे होते हैं कि हम चीटिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब हाँ, कई बार कई सेंटर पे होता है कि मतलब फिर भी आप ऐसा ना रहे कि मैं चीटिंग के भरोसे बैठा रहूं। नहीं गाइस, आप पढ़ के जाएं, ज़्यादा नहीं तो उन टॉपिक्स बारे में जो करैक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी तो नॉलेज रखें ही, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और गाइस, जैसे बीए होते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट, उनमें तो ज़्यादातर जो बुक्स होती हैं उनमें किसी न किसी जैसे राइटर ने वही लिखा होता है, मतलब जो पुरानी स्टोरीज़ हैं तो वो आपको कई बार पता हो भी सकती हैं। जैसे मान लो महाभारत के बारे में लिखा है, तो इतना मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपने सुना ही नहीं है, आपको पता होगा थोड़ा बहुत। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो जो पुराने टाइम की स्टोरीज़ हैं वही होंगी। और जो हिस्ट्री है इसमें ऐसा ही होता है। सो आप करैक्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। और जैसे मैथ्स वगैरह का एग्ज़ाम होता है तो आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। अगर फार्मूला पता होगा तो आप क्वेश्चन कैसा भी आए तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पर गाइस, मेरी तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप पहले एग्ज़ाम से पहले स्टार्ट कर दें पढ़ाई, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम के टाइम आप ऐसा न सोचें कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर टाइम जब हम नर्वस हो जाते हैं तो हमें जो चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़ा होता है पहले, वो हम ऐसे ही भूल जाते हैं। सो गाइज़, ऐसा ना हो कि आपने नया भी ना पढ़ा हो और नर्वस होने के कारण पुराना भी भूल जाएं, तो ऐसा मत करें। आप शांति से पहले जो पढ़ा है उसको अच्छे से याद कर लें, ओके। और जो मतलब अगर सभी टॉपिक्स भी नहीं आते आपको एग्ज़ाम में, तो गाइज़ इसमें क्वेश्चंस जो इग्नू में होते हैं, जैसे मान लो 20-20 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, तो आप मान लो गाइज़ 5 क्वेश्चन है तो आपको 3 नहीं भी आते या फिर 2 नहीं भी आते, तब भी मतलब आप 50% भी करके जाओगे और बाकी जो हैं
उनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी लिख के आओगे तो 60-70 नंबर तो आपके इजीली आ ही जाएंगे मतलब। और जो असाइनमेंट से भी होते हैं इनके कुछ, तो मतलब इजीली आप अच्छे नंबर ला सकते हो। सो गाइज़ आप पहले ज़रूर पढ़ें। सो ओके गाइज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।